जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फाल्गुन मास के चंद्र महीने के दौरान शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी आमलकी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। क्योंकि आमलकी एकादशी फाल्गुन मास में मनाई जाती है, इसलिए इसे फाल्गुन शुक्ल एकादशी भी कहा जाता है। आमलकी एकादशी के दिन भक्त आंवला के पेड़ का पूजन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन इस पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। आमलकी एकादशी का दिन होली के मुख्य उत्सवों की शुरुआत का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी को करने से उपासक भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में पहुंच जाता है। आमलकी एकादशी के अनुष्ठान और महत्व का उल्लेख पुराणों में किया गया है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा भी बताया गया है। यह दिन बहुत शुभ माना जाता है। इसी से जुड़ी आज हम आमलकी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। आप सभी भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करिएगा। और कथा को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि ज़रूर लिखिएगा। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। अब आप फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोली, हे राजन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इसके प्रभाव से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा राजा मानधाता को सुनाई हुई पौराणिक कथा के बारे में बताता हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनें। राजा मानधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आमलकी एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्धि, स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ। अंततः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय
वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। मगर उस आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विधुरथ के घर में जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहाँ पर आ गई और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़ी। मलेच्छ कहने लगी कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है। अंततः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़ी और अनेक प्रकार की अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वह सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाती और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वह मूर्छित होकर गिरने लगी। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आँखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, यह आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वह प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। तो बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। आइए अब हम सुनते हैं एकादशी माता की कथा, जिसके पश्चात हम तुलसी माता की कथा को भी सुनेंगे। तुलसी माता की कथा को सुने बिना वीडियो को अधूरा मत छोड़िएगा। कथा को पूरा ज़रूर सुनिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। एक समय की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। उस बुढ़िया माई ने एक बार निर्जला एकादशी का व्रत रखा। बड़ी ही भाव और भक्ति से पूजा अर्चना की
उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी। वह तो अपने पुत्र और पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वह दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर कर पूरा वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत ही बेचैनी हो रही थी। इस कारण से वह बड़ी देर तक पानी में पड़ी रहीं और पानी के कुल्ला करती रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बुढ़िया माई बहुत बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरी ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे तो रो धो के दिन कट पाया था। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका काटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़ी शांति नहीं मिल रही थी। वह बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वह बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वह पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वह कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत कर सकूं। प्यास के कारण बुढ़िया माई की बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वह घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित हो गए और बुढ़िया माई की खटिया के समीप पहुंच गए। सब ने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हो गया है? आप क्यों चिल्ला पड़ी? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी ने कहा, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वह फिर बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। एकादशी माता ने सोचा कि ये बुढ़िया अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वह आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वह सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया है। उनकी प्यास तो बढ़ ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये सोचकर फिर वह खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाही। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचाने लगा था, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वह शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वह बड़ी ही देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वह दृढ़तापूर्वक अपना व्रत करती रहीं। थोड़ी ही देर में ना जानी कहाँ से सामने आग जलने लगी।
जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगी, किंतु बुढ़िया माई का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वह जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बुढ़िया अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वह शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता को ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि ये बुढ़िया माई किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वह उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बुढ़िया माई ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बुढ़िया माई की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वह हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वह उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गईं। माता एकादशी का व्रत हर मनोकामना पूर्ण करने वाला है। बोलिए एकादशी माता की जय। आइए अब हम सुनते हैं माता तुलसी की एक बेहद ही रोचक कथा। एक समय की बात है, कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाया करती थीं। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्णा का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। तो भगवान ने कहा कि अगर मैं ये बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और कहती है, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। परंतु हे भगवान, मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्णा का कंधा कहाँ से दूंगी? तो भगवान कृष्ण बोले कि जब यह मरेगी तो मैं इसे अपने आप ही कंधा देने आऊँगा। तुम बुढ़िया माई से कह दो। कुछ समय बाद जब बुढ़िया माई का देहांत हो गया तो सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए और बुढ़िया माई को ले जाने लगे। तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा, यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है? तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया मर गई है, पापिणी थी, इसलिए किसी से भी नहीं उठती है। तो भगवान ने बुढ़िया माई के कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जीम ले और कृष्णा का कंधा ले। फिर यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपने कंधे पर ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उसकी मुक्ति कराई वैसी ही हमारी भी कराना, और जैसे भगवान ने कंधा उसको दिया
वैसा हमें भी देना। बोलिए तुलसी माता की जय, बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। अगर आप भी एकादशी का व्रत करती हैं और एकादशी की कथा सुनती हैं तो कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि की जय ज़रूर लिखकर भेजें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो।